हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड यहाँ पर आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल देख सकते हैं जहाँ पर आप मुझे फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली एक बड़ी ही स्टार्टलिंग न्यूज़, हक्का बक्का कर देने वाली न्यूज़ सामने आई है। ये न्यूज़ है कि अर्थ की रोटेशनल एक्सिस वो उसकी एंगल में हल्की चेंज आई है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज एंड ये जो चेंज आई है, जो रोटेशनल एक्सिस में जो अंतर आया है, ये बहुत ज्यादा आया है पिछले कुछ सालों में। कंपेयर टू 30 इयर्स का डेटा स्टडी किया गया है, उसमें लेटर हाफ में चेंजेस ज्यादा पाए गए हैं। यानी कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रोटेशनल एक्सिस में भी चेंजेस बढ़ती जा रही हैं एंड तेजी से हुई है। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है कि अब मैनकाइंड, मानव जाति इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है कि पृथ्वी के रोटेशनल एक्सिस को भी चेंज करने लगी है। तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है, ये कोई छोटी मोटी बात अब नहीं है। तो दोस्तों अर्थ एक लट्टू की तरह, एक टॉप की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, जैसा आप देख सकते हैं। तो कोई भी रोटेटिंग बॉडी का जो रोटेशनल एक्सिस है वो डिपेंड करता है उसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो इस लट्टू में यदि कोई एक भाग भारी हो जाए तो लट्टू भी उस भाग की तरफ टिल्ट कर जाएगा, है ना। तो पृथ्वी में भी यदि हम वेट रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें तो पृथ्वी की भी जो रोटेशनल एक्सिस है वो कुछ बदल जाएगी, जाहिर सी बात है। तो अर्थ में अगर हम वजन की बात करें तो अर्थ की वजन किस पर निर्भर करेगी? एक तो जाहिर सी बात है जो क्रस्ट मैंटल कोर में मटेरियल है, उसके अंदर जो उसमें मटेरियल है उस पर निर्भर करेगी। तो अर्थ की ही क्रस्ट की बात करें, सरफेस की बात करें तो उसमें पानी है, ओशंस में, आइस कैप्स में, नदियों में, लेक्स में, तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव होगा वजन पे। तो यदि हम पानी की बात करें तो टोटल वेट ऑफ वाटर जो भी है उसका 96% वजन तो ओशंस के पानी के द्वारा निर्धारित होता है और बाकी 2.5% आप देखें तो फ्रेश वाटर में है। उस 2.5% की बात करें तो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप 68.7% फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में है और 30% ग्राउंड वाटर में है। तो हम देखें तो ग्राउंड वाटर एंड फ्रेश वाटर ये दो मेजर सोर्सेज हैं जहां पर फ्रेश वाटर स्टोर्ड है, तो इसका वजन भी काफी होगा। अब यदि आप देखें तो पिछले 30 सालों में क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ है। बर्फ क्या हुई है, वो आइस कैप्स एंड आप ग्लेशियर्स देखें तो नॉर्थ पोल से पिघली है और ये सिकुड़ा है, अपना वजन इसका कम हुआ है। तो इस वजह से जो वजन नॉर्थ पोल में कॉन्सेंट्रेटेड थी ये अब डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कुछ नीचे की तरफ, कुछ नीचे के लैटिट्यूड की तरफ। तो इस वजह से आप देखें तो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर के मेल्टिंग से वजन रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और जब वजन रीडिस्ट्रीब्यूट होगी तो जाहिर सी बात है ये लट्टू पहले जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा था अब ये कुछ मुड़ जाएगा, यही होगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो नंबर 1 कारण तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे। नंबर टू आप देखें तो वो कारण दिया गया है ग्राउंड वाटर पंपिंग। खेती में जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है तो ग्राउंड वाटर का भी सिग्निफिकेंट प्रभाव होता है, ग्राउंड वाटर का भी वजन है। एंड अगर आप खेती की बात करें तो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर का यूजर है। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई कंट्री अगर ग्राउंड वाटर को पंप कर रही है तो वो भारत है। तो भारत की बात करें तो उस रिसर्च में ही कहा है कि 2010 में इंडिया ने अकेले 350 ट्रिलियन लीटर पानी का को पंप किया है अंडरग्राउंड रिजर्वायर से एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। तो ये 350 ट्रिलियन लीटर यानी 350 ट्रिलियन केजी, तो ये काफी वजन है। और वैसे ही आप देखें तो कैलिफोर्निया, टेक्सास, इन सारे इलाकों में भी काफी ज्यादा ग्राउंड वाटर को पंप किया जा रहा है एंड एग्रीकल्चर में उपयोग किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इतना वजन ये भी अर्थ का कुछ जो उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में था वो लैटिट्यूड में अब वजन कुछ कम हो रही है, कुछ मिड लैटिट्यूड इलाकों में, है ना, कुछ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में, कुछ सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड इलाके में वहां पे वजन कुछ कम हो रही है। तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वजन ज्यादा नहीं है पर क्योंकि ये लोअर लैटिट्यूड्स हैं कंपेयर टू पोलर लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स अगर आप देखें तो ये नीचे के
पार्ट में है, इक्वेटर के पास में है, तो इसलिए बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स इनका प्रभाव ज्यादा है। कुछ ऐसे ही समझिए, सिंपल भाषा में आपको अगर समझना हो तो अगर मैं यहां पे जो वजन है, अगर मैं ब्लैक कलर से दिखाऊं आपको ये, तो ये वजन यदि मैं यहां से यहां पर शिफ्ट करूं तो रेडियस जो है, इसका जो रोटेशनल एक्सिस है उससे दूरी क्या है, थोड़ी कम है, तो जो रोटेशनल टिल्ट पे प्रभाव होगा वो काफी कम होगा। लेकिन यदि ये वजन का रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ नीचे के एक्सिस पे हो, कुछ इक्वेटर के पास वाले इलाकों में हो, तो वहां पे ये जो प्रभाव इसका पड़ेगा अर्थ के वजन पे, अर्थ के रोटेशन पर, वो काफी ज्यादा पड़ेगा। तो ये आप कुछ कंसेप्ट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन एंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है किसी स्फीयर की, उससे आप समझ सकते हैं अगर आपको डेप्थ में जाना है, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड। बस इतना जानिए, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इलाके हैं तो वहां पर वहां पे वेट रीडिस्ट्रीब्यूशन का असर ज्यादा होगा, जस्ट बाई लॉज ऑफ फिजिक्स जैसा कहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब देखा जाए तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो नेट इंपैक्ट है, अर्थ कुछ ईस्टवर्ड रोटेट की है, पहले की तुलना में कुछ ईस्टवर्ड रोटेट की है। एंड ये टिल्ट में जो चेंजेस आए हैं, इससे अर्थ में जो दिन, लेंथ ऑफ डे में अंतर आया है वो कुछ मिली सेकेंड्स का ही है, यानी बहुत माइनर चेंज आया है। सेकेंड आप देखें तो जो एवरेज स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, 1995 टू 2020 की बात करें और 1981 टू 1995 की बात करें, तो 1981 टू 1995 में जो स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट थी ईस्टवर्ड मूव करने की, वो 17 गुना बढ़ गई है पोस्ट 1995। यानी क्लाइमेट चेंज का असर काफी ज्यादा हुआ है, ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघले हैं और इसी वजह से जो ईस्टवर्ड चेंज है, जो ईस्टवर्ड टिल्ट है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों ये बहुत ही हैरान कर देने वाली रिसर्च है। एंड इसको देखा जाए तो ये डेटा कहां से है, ये सारा रिसर्च का डेटा तो प्री 2002 डेटा, तो आज का जो डेटा है उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके लिया गया है। लेकिन पोस्ट 2002 हमारे पास जो डेटा है वो ऑथेंटिक है, ग्रेस मिशन के थ्रू आया है। ग्रेस एफओ मिशन है, तो ये मिशन नासा और जर्मनी इनका मिलके कंबाइंड मिशन है, ग्रेविटी को स्टडी करती है ग्रेस मिशन, तो वहां से ये डेटा लिया गया है जिसके बेसिस पर ये रिसर्च हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, आपको मालूम होनी चाहिए क्या प्रभाव है क्लाइमेट चेंज की। तो आने वाले दिनों में इस पर और भी रिसर्च जरूर होंगे। तब तक के लिए जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10 एंड इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। एंड कोर्सेज हमारे आइकनिक एंड प्लस 2 प्रकार में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी में यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन के लिए, यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन के लिए लोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोन का लिंक भी नीचे आप देख सकते हैं, पिंड है, उसका उपयोग करें। एंड प्लस एंड आइकनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, KC10 कोड के बाद आपको 10% ऑफ मिलेगी। तो ये कॉस्ट आपको नहीं देने, यहाँ पे जो स्क्रीन पर कॉस्ट है यही आपको पे करने हैं। वही दोस्तों साथ साथ आपको ये भी बता दूं, ऑप्शनल एंड GS इनके कॉम्बो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, तो इससे भी KC10 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड 28 अप्रैल से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो नाउ इज द टाइम टू ज्वाइन अनअकैडमी। ये सबसे आप टाइम है, आप इस बैच के स्टार्टिंग से मेंबर बन जाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसको ज्वाइन करें। एंड फाइनली हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट होती है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।